नमस्कार और स्वागत है। तो चलिए आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हम सबके पास है, लेकिन जिसकी असली ताकत को शायद हम पूरी तरह से समझते नहीं। और वो है हमारे अपने मन की अविश्वसनीय शक्ति। चलिए कुछ ऐसे सवालों से शुरू करते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान तो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है और दूसरा बस नाकामयाब रह जाता है? और सोचिए ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई इंसान एक ऐसी बीमारी से ठीक हो जाता है जिसे डॉक्टर लाइलाज बता चुके होते हैं, पर कोई और उसी बीमारी से नहीं उभर पाता। आखिर क्यों कुछ लोगों की जिंदगी खुशहाली और सेहत से भरी होती है जबकि दूसरे बस दुख और तकलीफ में जीते रहते हैं? इन सब के पीछे का राज क्या है? तो इन सब हैरान करने वाले सवालों का जवाब पता है कहाँ है? कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर ही है, हमारे चेतन और अवचेतन मन के काम करने के तरीके में। अच्छा, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सोचिए कि हमारे अंदर एक नहीं बल्कि दो मन हैं। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक जहाज की मिसाल लेना, जिसमें एक कैप्टन है और एक इंजन रूम। देखिए, हमारा जो चेतन मन है यानी कॉन्शियस माइंड, वो है जहाज का कैप्टन। वो सोचता है, तर्क करता है, फैसले लेता है और मंजिल तय करता है। लेकिन जो हमारा अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो है इंजन रूम। वो सवाल नहीं करता, वो बस दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो करता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। वही हमारे शरीर की पूरी मशीनरी को कंट्रोल करता है। जरा सोचिए, अगर कैप्टन गलत ऑर्डर दे दें तो इंजन रूम में बैठे लोग तो बिना सवाल किए जहाज को चट्टानों की तरफ ले जाएंगे। हमारा अवचेतन मन बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वो बहस नहीं करता, वो बस विश्वास कर लेता है। तो असली सवाल ये उठता है कि अगर अवचेतन मन इतना शक्तिशाली इंजन रूम है, तो कैप्टन यानी हमारा चेतन मन उसे आदेश देता कैसे है? इसका जवाब छिपा है सुझाव की शक्ति में। सुझाव यानी सजेशन सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये एक बीज की तरह है। एक बार जब ये हमारे अवचेतन मन की जमीन में बो दिया जाता है, तो वो उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है हिप्नोसिस। एक हिप्नोटाइज्ड इंसान किसी भी सुझाव को सच मान लेता है। अगर उसे कहा जाए कि वो नेपोलियन है, तो वो नेपोलियन की तरफ बर्ताव करेगा। अगर कहा जाए कि वो एक बिल्ली है, तो वो बिल्ली की तरह। ये दिखाता है कि अवचेतन मन बहस नहीं करता, वो बस मान लेता है। लेकिन हम अपने मन को क्या सुझाव देते हैं, इसके बारे में बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए। एक दिल दहला देने वाली कहानी है। एक पिता थे जिनकी बेटी एक भयानक बीमारी से जूझ रही थी। वो अक्सर कहते थे, मैं अपनी बेटी को ठीक देखने के लिए अपनी दाहिनी बांह दे दूंगा। उन्होंने ये बात लगभग 2 साल तक बार बार दोहराई, और फिर एक दिन एक कार एक्सीडेंट में उनकी दाहिनी बांह कट गई, और ठीक उसी पल उनकी बेटी की बीमारी जैसे जादू से गायब हो गई। अवचेतन मन ने उनके शब्दों को अक्षरशः एक आदेश मान लिया था। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि हमें अपने शब्दों और विचारों को लेकर कितना सजग रहना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इसी पावर को पॉजिटिव तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे लोगों की कई कहानियां हैं जिन्होंने असाधारण नतीजे हासिल किए। महान गायक कारूसो को स्टेज पर जाने से बहुत डर लगता था, तो वो क्या करते थे? उन्होंने एक कमाल की टेक्निक बनाई। वो अपने चेतन मन के डर यानी अपने छोटे मैं को ऑर्डर देते, यहां से निकल जाओ। और फिर वो अपने अवचेतन मन की असीम शक्ति यानी बड़े मैं को बुलाते और कहते, अब तुम गाओ। और नतीजा, दुनिया ने एक शानदार परफॉर्मेंस देखी। ये सिर्फ डर पर काबू पाने की बात नहीं है, इससे अपनी हकीकत भी बदली जा सकती है। एक लड़की थी, उसे एक बहुत महंगा हैंडबैग चाहिए था जिसे वो खरीद नहीं सकती थी। उसने ना के ख्यालों को हटाकर खुद से पूरे यकीन से कहा, वो बैग मेरा है, वो बिकने के लिए है, मैं उसे मन में स्वीकार करती हूं और मेरा अवचेतन मन देखेगा कि वो मुझे मिल जाए। और क्या हुआ? अगले ही दिन उसके मंगेतर ने उसे गिफ्ट में बिल्कुल वही हैंडबैग दिया। उसने अपने अवचेतन मन को एक साफ ऑर्डर दिया और मन ने उसे पूरा करने का रास्ता ढूंढ ही निकाला। एक हैंडबैग आना तो चलिए ठीक है, लेकिन क्या ये शक्ति इससे भी बड़े, नामुमकिन से लगने वाले काम कर सकती है? चलिए एक नंबर देखते हैं, 400। 1840 का दौर था जब एनेस्थीसिया जैसी कोई चीज नहीं थी। उस दौर में स्कॉटलैंड के एक सर्जन डॉक्टर जेम्स एसडेल ने भारत में 400 से ज्यादा बड़े ऑपरेशन किए, और ये सब बिना किसी एनेस्थीसिया के।
उन्होंने सिर्फ अपने मरीजों के अवचेतन मन को यह सुझाव दिया कि उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होगा, और उन्हें दर्द महसूस नहीं हुआ। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारा मन हमारे शरीर पर कितना जबरदस्त कंट्रोल रखता है। तो सवाल ये है कि इस शक्ति का इस्तेमाल शुरू कैसे किया जाए। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और असरदार टेक्निक है जिसे कोई भी आजमा सकता है। इसे कहते हैं लोरी विधि। सोने से ठीक पहले, जब मन शांत हो और नींद आ रही हो, अपनी इच्छा को एक छोटे से शब्द में बदल लीजिए, जैसे सफलता या सेहत। फिर इस शब्द को एक लोरी की तरह धीरे धीरे फीलिंग के साथ तब तक दोहराते रहिए जब तक नींद ना आ जाए। यह अपने अवचेतन मन तक एक शक्तिशाली संदेश पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है, ठीक उस वक्त जब वो सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। क्योंकि आखिर में ये सब जिंदगी के एक महान नियम पर आ जाता है, जैसा भीतर वैसा बाहर। जो कुछ भी हम अपने मन पर छापते हैं वही हमारी हकीकत बन जाता है। हमारी अंदर की दुनिया ही हमारी बाहर की दुनिया बनाती है। जैसा कि साफ साफ कहा गया है, जो आप अंदर लिखते हैं वही आप बाहर अनुभव करेंगे। ये एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि हमारी हकीकत की कलम हमारे ही हाथों में है। तो आज का ये विश्लेषण इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अब जब ये पता है कि ख्यालों में इतनी ताकत है कि हमारा अवचेतन मन हर आदेश को सच मान लेता है, तो हम अपने मन पर क्या लिखना पसंद करेंगे?